अल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, खुलूस व अक़ीदत व मोहब्बत के साथ गुलामी का सबूत देते हुए झूम झूम कर पढ़िए दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़े खुश नसीब है हमारे आली जनाब मुर्शद भाई फ़हीम भाई, जो अपने वालिद मोहतरम आली जनाब हाजी शफी अहमद साहब को हज के लिए रवाना कर रहे हैं, हज करने के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। अल्लाह मजदहुल करीम मुर्शद भाई फ़हीम भाई के अपने वालिद के लिए कुर्बानी को जो पेश कर रहे हैं, जो हाजी शफी अहमद साहब को हज के लिए भेज रहे हैं, अल्लाह ताला हाजी साहब के हज को अपनी मुक़द्दस बारगाह में कबूल फरमाए और इनको दिनों दुनिया की दौलतों से मालामाल फरमाए। बड़ी मुक़द्दस जगह, जो दुनिया के अंदर दो ही जगह है जो जियारत गाह है, एक है मक्का और दूसरा है मदीना। हजरात मोहतरम, शायर कहता है, ए आमिना के चांद मदीना बुलाइए। जिसको जाने की तमन्ना हो वो मचल कर बोल दे, इंशाअल्लाह इधर तुम बोलोगे, इधर तुम दिल में मचलोगे, उधर से नबी पुकारेंगे, ए मेरे उम्मती आजा। इधर नबी ने फरमा दिया तो इंशाअल्लाह मदीने की हाजिरी। शायर कहता है, ए मदीने के चांद मदीना बुलाइए, मरने से पहले हम सबको गुंबदे खजरा दिखाइए। और आंखें तरस रही हैं जियारत के वास्ते, आंखें तरस रही हैं जियारत के वास्ते। एक दिन हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाइए। और हजरात मोहतरम मदीना जाता है, जब मक्कातुल मुकर्रमा पहुंचता है तो अजीजाने मिल्लत इस्लामिया काबे के सामने जाने के बाद में अल्लाह के घर में इल्तिजा करता है, फरियाद करता है, अल्लाहू अकबर, अल्लाह को पुकारता है। वो कहता है, काबे के दर के सामने मांगी है ये दुआ फकत, काबे के दर के सामने मांगी है ये दुआ फकत, हाथों में हश्र तक रहे दामने मुस्तफा फकत। और अपने करम से ए खुदा इश्क़े रसूल कर अता, अपने करम से ए खुदा इश्क़े रसूल कर अता, आखिरी दम लबों पे हो सल्ले अला सदा फकत। और तैबा की सैर को चले, तैबा की सैर को चले, कदमों में उनकी जान दे और दफन हो उनके शहर में। अरे दफन हो उनके शहर में, यही इल्तिजा फकत। और नज़ा के वक्त जब मेरी सांसों में इंतशार हो, नज़ा के वक्त जब मेरी सांसों में इंतशार हो, मेरी नजरों के सामने
गुंबद वो हो हरा फकत, और दुनिया की सारी नेमतें मेरी नजर में हैच है। दुनिया की सारी नेमतें मेरी नजर में हैच है, रखने को सर पे कर मिले ना लेने मुस्तफा फकत। आइए एक बार और पढ़िए दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाता है हज के ताल्लुक से। और अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, कुरान के अंदर एक दो मकामात पर नहीं बल्कि बेशुमार मकामात पर हज के लिए अल्लाह ने तज़किरा फरमाया है, अल्लाह ने जिक्र फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है व अतिमुल हज्जा वल उम्रता लिल्लाह, अल्लाह के लिए हज व उम्रा करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है वलिल्लाहि अलन्नासी हिज्जुल बैती मन इस्तता इलैहि सबीला, जो साहिबे इस्तात हो, जो ताकत रखता हो, जाने की पावर रखता हो। तो अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, जिसके पास जाने की ताकत हो और जेब में माल हो, उसके लिए जाना फर्ज है। तो अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तीसरे मकाम पर इरशाद फरमाया अल हज्जु अशहुरुम मालूमात, अल्लाह ने हज का महीना मुकर्रर है। तो अजीजाने मिल्लत इस्लामिया गौर कीजिए, महीना तो आप जानते हो 11-12 महीने हैं, और 12 महीने में शुरुआत जो महीने का है वो मुहर्रम से है, फिर सफर है, फिर रबीउल अव्वल है, फिर रबीउल सानी है, फिर जमादिउल अव्वल है, फिर जमादिउल आखिर है, फिर रजब है, शाबान है। और अल्लाह ने जिस महीने का कुरान में जिक्र किया वो कोई और महीना बल्कि नहीं, बल्कि अल्लाह ने रमजान का अल्लाह फरमाता है शहरु रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, अल्लाह फरमाता है कि मैंने रमजानुल मुबारक में कुरान को नाज़िल। लेकिन 12 महीना है, किसी महीने का नाम किसी ने नहीं रखा है। अल्लाहू अकबर, अल्लाह ने 12 महीनों में आप जानते हो 11 महीनों का नाम अरब वालों से रखवाया है, और रमजान का महीना उसने रखा है। कहा कि सुन लो जहां वालों, मेरे महबूब का ऐलान है, वो तुम्हें बताएगा कि 11 महीना अरब वाला से रखवाया, 12वां अल्लाह ने रखा है, और फरमा दिया कि ये 12वां महीना मेरा महीना अल्लाह का महीना है। और अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, उसके बाद शव्वाल है, फिर ज़िक़ादा, और उसके बाद ज़िल। बोलो कौन सा? बोलो हज। ये हज जो है ना, हज ये कुरान का लफ्ज है, बोलोगे सवाब मिलेगा, क्योंकि अल्लाह ने हज फरमाया। गौर कीजिए, आप जानते हो हज किसको कहते हैं? आप कहोगे मक्का जाना तो हज है, आप कहोगे अजीजाने मिल्लत इस्लामिया मैदान अरफात में जमा होने को हज कहते हैं, आप कहोगे अजीजाने मिल्लत इस्लामिया सफा मरवा दौड़ने को हज कहते हैं। लेकिन अल्लाहू अकबर, आपको बता दूं, अल्लाह अल्लाह आप कहते हो कि सफा मरवा दौड़ना हज है, लेकिन वो हज नहीं बल्कि हज का रुकन है। इस्लाम में कितने अरकान हैं? बोलो बोलो। 5, और एक हज भी तो है ना इसमें। इस्लाम के अरकानों में एक अरकान हज है। तो गौर कीजिए, उन अरकान जो हज को अदा करते हैं वो सफा मरवा पर दौड़ लगाते हैं। और अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, आप गौर व फिक्र कीजिए, आपको पता चलेगा काबे का हम तवाफ करते हैं, आप कहोगे तवाफ करना ये हज है, तो मैं आपको बता दूं ये हज नहीं बल्कि हज के अरकान है। अल्लाहू अकबर, आप कहोगे
बोला ना एहराम बांधना हज है, तो अजीजाने मिल्लत इस्लामिया एहराम बांधना हज नहीं बल्कि हज का रुकन, हज के रुकन है। तो फिर कहोगे हज किसको कहते हैं? तो हजरात मोहतरम अल मुंजिद के अंदर एक शिया, उसने जो है इसका तर्जमा किया है ना, वो कहता है हज कहते हैं मुक़द्दस मकामात की जियारत को हज कहते हैं। मुक़द्दस मकामात की जियारत को हज कहते हैं। जरा गौर कीजिए, आज तक तो हम ये समझते हैं नमाज पढ़ना इबादत है, रोजा रखना इबादत है, ज़कात देना इबादत है। आज हमें पता चलता है जियारत करना भी इबादत है, जियारत करना। तो अजीजाने मिल्लत इस्लामिया फिर कह लेने दो, जब जियारत करना इबादत है और उस जगह की जहां जिस जगह पर नबियों की निस्बत हो पाई जाती हो, वलियों की निस्बत पाई जाती हो, उस जगह की अगर इंसान जियारत करता है तो अल्लाह उसको हाजी बना देता है, यानी अल्लाह उसको इतना सवाब देता है और गुनाहों से इतना बरी कर देता है। नबी फरमाते हैं जैसे आज ही वो अपने माँ की पेट से, अपने माँ के पेट से पैदा। माशाअल्लाह, इशारा हो गया है और मेरे ख्याल से 7-8 मिनट भी हो गए हैं, है नहीं 15 मिनट, पता नहीं चला क्या करें। हाँ, और पता नहीं चलता, लेकिन दुआ करो इंशाअल्लाह। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ मुक़द्दस मकामात की जियारत को, तो अजीजाने मिल्लत इस्लामिया जियारत करना, मत कहना जो कहते हो जियारत करने के लिए अजमेर क्यों जाते हो, बगदाद क्यों जाते हो, बरेली क्यों जाते हो? अरे अल्लाह के वलियों से निस्बत है इसलिए हम जाते हैं, और अल्लाह के वलियों से जिस चीज को निस्बत हो जाए वही तो इबादत, वही तो इबादत है। और अजीजाने मिल्लत इस्लामिया ये हज में भी वही तो अल्लाह ने निस्बतों को कायम किया है। आप जानते हो अल्लाहू अकबर ये तमाम रुकन है, लेकिन जब 9वें जिलहज की शाम से लेकर 10वें जिलहज की सुबह तक मैदान अरफात के अंदर जो जमा होते हैं, अल्लाहू अकबर कयाम करते हैं, जो रुकते हैं वहां पर नमाज़ अदा करते हैं। अल्लाहू अकबर, यूं कह लो कि हजरत आदम और हजरत हव्वा की याद को ताजा करते हैं। अल्लाह ने फरमाया अरे कयामत तक के लोग यहाँ आओ, जमा हो जाओ, आदम और हव्वा की याद मना लो, तुम्हें हज का सवाब। दुआ करते अल्लाह की बारगाह में अल्लाह ताला मेरे कहने सुनने को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए, हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि व मा अलैना